ओम शांति। 27/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब असुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। प्रश्न है, बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? देखो बाबा क्या कहते हैं, कौन सी एक्ट बाबा करते हैं जो हम बच्चों को रोज करनी चाहिए। उत्तर है, बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है। पतितों को पावन बनाना है। तुम्हारा यह धंधा है। तुम्हारा धंधा रूहानी सर्विस करना है। कोई कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह गीत यहाँ शोभता है क्योंकि यह है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा की महिमा। रुद्र बाबा नहीं, शिव बाबा। शिव बा रुद्र बाबा सही है, फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है ना। तुम भी शरीर ले बैठते हो, बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, नहीं तो शिव बाबा बोल कैसे सके। यह चैतन्य है, सत्य है, ज्ञान का सागर है। जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे ना। देखो बाबा चैतन्य है, सच में बाबा आते हैं, वो सत्य है। इसीलिए तो उनको कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। वो ज्ञान का सागर है। अपना परिचय देते हैं, खुद आते हैं और अपना परिचय देते हैं। फिर रचना आदि मध्य अंत का भी ज्ञान समझाते हैं। इसको भी ज्ञान कहा जाता है। किसी को समझाना, यह ज्ञान देना, सो भी ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है। सो भी ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है। सो तो ईश्वर ही खुद परिचय देंगे। अंग्रेजी में कहते ना, फादर शो सन। बाप आकर अपना सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। लेकिन ऋषि मुनि ये सब कहते हैं, हम रचना और रचयिता को नहीं जानते। नेति नेति करते हैं ना, नहीं जानते नहीं जानते। अभी बाप ने समझाया है तो समझा जाता है। यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते। जिस ज्ञान से मनुष्य ऊंचते ऊंच पद पाते हैं, जरूर ऊंचते ऊंच पद है ही देवी देवताओं का। अब तुम बच्चे जानते हो, अखंड अटल पवित्रता सुख शांति संपत्ति ही हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। अंडरलाइन। अखंड अटल पवित्रता सुख शांति संपत्ति ही हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान से हमारा यह अधिकार है लेना, जो फिर से ले रहे हैं। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार सुखधाम और असुरी जन्म सिद्ध अधिकार दुखधाम। वो तो रावण ही बनाता है ना, पतित। तो तुम जानते हो, अब हम आए हैं बेहद के बाप से अपना फिर से जन्म सिद्ध अधिकार लेने, और वो भी 21 जन्मों का स्वराज्य। यह बैठे ही है सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य प्राप्त करने। हम ये मुरली क्यों सुनते हैं? हम स्वराज्य 21 जन्मों का सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए तो बैठे हैं। यह तो बुद्धि में आना चाहिए ना। हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। राम निराकार परमपिता परमात्मा को कहते हैं। एक है रुद्रमाला निराकारी आत्माओं की, दूसरी है विष्णु की माला बनती है साकारी, वो तो राजाई की है। देखो, एक है रुद्रमाला। रुद्रमाला मतलब दुनिया में जितनी आत्माएं हैं, निराकारी आत्माएं हैं, उनकी माला बनती है। वो तो दुनिया में बहुत सारी है। और दूसरी बनती है विष्णु की वैजंती माला साकार में, जो राजा बनते हैं। बाकी सब तो परमधाम चले जाते हैं। हमारी ही वैजंती माला बनती है, फिर वहां नंबरवार राज्य करते हैं। यह तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना और समझना चाहिए। जितना जितना समय बीतता जाएगा, उतना उतना ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा। ज्ञान शॉर्ट में समझाने के लिए बाबा युक्तियां रचते हैं।
बाबा ने यह भी समझाया है, पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रख सकते। तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु लक्ष्मी कहाँ से लाएगी? यहाँ भी मम्मा बाप से धन लेती है। यहाँ सरस्वती सात ब्रह्मा है, वहाँ भी दो रूप, वहाँ भी दोनों चाहिए। लक्ष्मी नारायण सतयुग में भी चाहिए। निशानी चाहिए, कहाँ से धन मिलता जरूर है, इसीलिए महालक्ष्मी की पूजा होती है। उनको 4 भुजाएं देते हैं, 4 टांग तो नहीं देते। रावण को 10 मुख देते हैं, टांगे तो नहीं देते, तो सिद्ध होता है ऐसे मनुष्य होते नहीं। देवताओं को 4 हाथ दिखाते हैं, पैर 4 तो दिखाते नहीं हैं। और रावण के 10 शीश दिखाते हैं, 10 पैर तो दिखाते नहीं हैं। तो बाबा कहते इससे सिद्ध होता है ऐसे कोई मनुष्य नहीं होते हैं। ये तो समझने की बातें है। जब कोई का पति मरता है तो उसकी आत्मा को इनवाइट किया जाता है, परंतु आए कैसे? ब्राह्मण के तन में आती है, बुलाया जाता है। यह रस्म रिवाज ड्रामा में नोंदी हुई है। फिर जो होता है वहां आत्माएं आती है, आत्मा को बुलाकर उनको खिलाते हैं। यहाँ बाप तो खुद आकर तुम बच्चों को खिलाते हैं। देखो, पहले ये रस्म रिवाज बहुत चलती थी। ब्रह्मा बाबा बताते हैं कि कश्मीर में भी ये रस्म रिवाज चलती थी। कहते थे कि ब्राह्मण के तन में उस आत्मा को बुलाते थे और उसको खिलाते थे। अगर किसी की पत्नी गुजर गई है तो वो आत्मा के ब्राह्मण के तन में उस आत्मा को बुलाकर उसको नथनी या कुछ भी देते थे और समझते थे कि मैंने उसको पहनाया। तो बाबा कहते पर ये रस्म रिवाज ड्रामा में नोंद है। अभी तो इतना पतितपन हो गया है, अभी ये सब रस्म रिवाज तो नहीं सुनी हमने, लेकिन पहले ये रिवाज बहुत चलता था। बाबा खुद ब्रह्मा बाबा अनुभवी है, बताते हैं तुमको आत्मा अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा राय देते हैं, देखो आत्मा अभिमानी बनने में हमको मेहनत लगती है ना, तो बाबा क्या राय देते हैं? अमृत वेले का समय मशहूर है, उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा पर जो भी कट लगी हुई है वो साफ हो जाएगी। क्या कहते बाबा? अमृत वेले का समय मशहूर है, तो अमृत वेले उठकर अपने को आत्मा समझकर बाबा से याद करना है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठते हो और कोई तकलीफ की तो बात नहीं है। जैसे बच्चा बाप को याद करता है, यह है बेहद का बाप, वो आत्मा शरीर को याद करती है। अब तुम आत्मा अपने बाप को याद करते हो। बाप कहते हैं मैं बेहद का बाप हूँ तो जरूर बेहद का सुख दूंगा ना। कल्प पहले भी दिया था, बराबर भारत विश्व का मालिक था। आज देखो भारत की क्या हालत हो गई है। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत फिर से स्वर्ग बनेगा। भारत विश्व का मालिक था। ये अमेरिका रशिया कोई खंड नहीं रहेगा। भारत ही एक अविनाशी खंड है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। ये भगवान की, परमात्मा की जन्मभूमि है, भगवान का बर्थ प्लेस है। यहाँ ही परमात्मा अवतरित होते हैं। वहां तो कोई दुश्मन आदि की बात नहीं। अभी तुम सुख के मालिक बन रहे हो, सुख के मालिक, दुख के मालिक नहीं। देखो बाबा कितना अच्छी तरह अपने बच्चों के लिए पूरी सतयुग की स्थापना करते हैं। अच्छी रीति समझाया जाता है। मेहनत है घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहने की, फिर साथ में रह ये कोर्स भी उठाओ। पति पत्नी दोनों साथ में रहकर बाबा कहते कोर्स भी उठाओ। टीचर से पूछो, कोर्स तो बड़ा सहज है, घर में रहते भी मुझे याद कर। रचना के आदि मुद्दे अंत को जानो, 7 रोज समझने वाले भी कोई निकलते हैं। हर एक मनुष्य की रग देखी जाती है, देखा जाता है इनकी लगन बहुत अच्छी है, तड़प भी है। हम बाबा का ज्ञान तो सम्मुख सुने, उनकी शक्ल वातावरण से समझ सकते हो। रग को पूरा न समझने के कारण अच्छे भी आज चले गए। कहते 7 रोज का टाइम नहीं है। कोई कहते दर्शन सिर्फ कराओ। ब्रह्मा बाबा को वो गुरु समझते थे, कहते दर्शन कराओ। तो बाबा कहते बोलो पहले आकर ज्ञान तो समझो, किसके पास आए हो? परमपिता परमात्मा के पास। उससे तुम्हारा क्या संबंध है ये मालूम तो भी है। 7 दिन का कोर्स करना है,
तो ये सब समझना पड़ेगा ना। एक दिन भी कोई अच्छा समझ ले ना तो भी वो तीखे जाएंगे, गैलप कर लेंगे, पुरानों से भी आगे चले जाएंगे। अगर ये मुरली और ये 7 दिन का कोर्स ध्यान से करेंगे तो करना क्या है, कार्य करते करते सिर्फ परमात्मा को दिल से याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अमृत वेले उठ, बाप को प्यार से याद कर, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद के बल से विकारों की कट उतारनी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना है। हर एक की रथ रग अथवा लगन देखकर ज्ञान देना है। वरदान, शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। शिक्षक बनने के साथ रहम दिल भी बनना और सबको क्षमा करना, तो मास्टर मर्सीफुल बन जाएंगे। सर्व की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो, रहम दिल बन, क्षमा करो। तो ये क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना, क्षमा करना, इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमत प्रमाण चले, चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। जितना हम श्रीमत पर चलते हैं परमात्मा की दुआएं भी हमें मिलती है, तो दुआओं का खजाना जमा करना है। स्लोगन, जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। श्रीमत पर हम चलते हैं, बाबा जैसा कहते वैसा करते हैं तो परमात्मा की दुआएं मिलती है। और आज का स्लोगन बड़ा प्यारा है, जिनकी झोली परमात्मा दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। ओम शांति, ओम शांति।